अभी हम आज के इस प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से अफर्मेशन के साथ। और आज का जो हमारा अफर्मेशन है, आप सभी मेरे साथ रिपीट करिएगा। विंटर इज़ माय फेवरेट सीजन। राइट, विंटर इज़ माय फेवरेट सीजन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि हमारे पूरे साल में 4 अलग अलग सीज़न होते हैं। हर सीज़न की अपनी खासियत होती है ना, अपनी पहचान होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों का फेवरेट होगा, बट वो जिनका फेवरेट नहीं होगा उसके पीछे एक बड़ा कॉज भी होगा कि क्या रीज़न है। और मुझे ऐसा लगता है हर एक सीज़न फेवरेट तभी हो सकता है जब हम हेल्दी और हैप्पी फील करेंगे। तो हमारे लिए हर एक सीज़न हैप्पी हो सकता है और फेवरेट हो सकता है। सही बोल रही हूँ मैं? तो जिनका भी माइंड में ये कॉजेज है बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क कि मेरा तो अच्छा नहीं है, मुझे विंटर अच्छा नहीं लगता है, डोंट वरी। आज का टॉपिक हम विंटर पे बात करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मतलब एंड ऑफ द कॉल अगर आप बने रहेंगे तो शायद आप भी बोलने वाले हैं कि यस, मैं भी अपने विंटर सीजन को फेवरेट बना सकता हूँ। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो बट मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ना जो मेन फेवरेट थिंग्स है वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो अभी आगे जो सेशन हमारा होने वाला है वो 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट हम अनुभव लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं, एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है और थोड़ा हमें और फोकसफुली रास्ता मिलता है कि हम अपने सेहत में और कितना अच्छा बदलाव कर सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, एक दूसरे को सुन के मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहेगा एंड सेकेंड पार्ट में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। क्या इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं? कि हम अपने विंटर सीजन को हेल्दी और हैप्पी कैसे बना सकते हैं, हेल्थ वाइज है ना, फिजिकली हर तरीके से, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? अब मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। मेरा नाम श्रेया है और मैं इस परिवार में ऐसे बात करने बिल्कुल भी नहीं आई थी 150 से लोगों के सामने, बिल्कुल भी नहीं। मैं आई थी इस कम्युनिटी में एक छोटे से हेल्थ गोल के साथ कि वज़न बढ़ाना है, वज़न बढ़ाऊंगी तो अच्छी लगूंगी। और कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा बहुत ही डे बाय डे डाउन होता जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारा कॉज था, उस पर हम उतना बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे लुक में नहीं दिखते हैं तो लगता है आपको कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहता है, हमेशा लो फील करते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। 10 kg अंडरवेट होने की वजह से काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस भी थे जिनको मैं काउंट नहीं करती थी, जैसे कि गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, स्किन अनहेल्दी होना। आप देख सकते हैं, मेरी पिक्चर दिख रही है ना आप सबको? हाँ, आप देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है तो आप बोलेंगे गोरे भी हो जाते हैं क्या इधर? ऐसा नहीं है, बट हाँ, जो आपका रियल कलर होता है, अगर अच्छा खाना, अच्छा लाइफ स्टाइल आप मेंटेन करते हैं, केयर करते हैं, तो आप अपने रियल कलर में आ सकते हैं, जो हम कहीं ना कहीं खोते रहते हैं। तो ये मेरा हेल्थ रिजल्ट है, स्किन बेहतर हुआ और अमेजिंग, मैंने अपना 15 kg वेट गेन किया। अच्छा रिजल्ट है ना? तो क्लैप करिए सभी। हाँ, थोड़ी हाथों में गर्माहट लाइए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब स्क्रीन पे हाथ दे सकते हैं। अभी मैं वैसे लोगों से बात करना चाहूंगी जो एक्साइटेड अपना अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि ये भी तो पूछना पड़ता है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं श्रेया रुको ना, थोड़ा और अच्छा हो जाने दो, फिर बताता हूँ, फिर बताती हूँ, शर्माते हैं मेरे जैसे। मैं चलिए गुड आपसे मॉर्निंग स्टार्ट मैडम, गुड मॉर्निंग। मुझे वेरी इस गुड मॉर्निंग। कम्युनिटी में मैडम 4 साल 5 महीने, आज 11 दिन हो गए। मेरा आने का मालूम है, एक ही रीजन था यहाँ पर। मैं तो स्किन के कारण आई थी, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हो रही थी, पूरा चेहरा मेरा है ना, चेहरे पे झाइयां आ चुकी थी और काफी बेकार हो रही थी, कहीं आना जाना पसंद नहीं करती थी। इस कारण मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। बाकी इंटरनल प्रॉब्लम मेरे अंदर इतनी ज्यादा थी, जो कि मुझे मालूम नहीं थी कि मेरे को यहाँ बैठने से मेरा ठीक होगा। जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल 290 रहता था और एच बी कम रहता, 7 या 8% रहता था। विटामिन डी कम रहता था, विटामिन B12 कम रहता था, अर्थराइटिस की दिक्कत थी, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती थी। मतलब मैं बता रही ना, मेरे को 15-16 प्रॉब्लम थी, जो कि आज थोड़ा दिमाग में अभी नहीं आ रही मेरे। लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी। 6 साल से मैडम मैं है ना मेडिसिन का प्रयोग कर रही थी। 6 साल से मैं ले रही थी बराबर कंटिन्यू। लेकिन क्या होता था कि लेने के बाद में लेती थी तब ठीक रहता था, उसके बाद में फिर वही प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। लेकिन मुझे फिर इस कम्युनिटी के बारे में पता चला, फिर मैं इस कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन किया। तो पहले ही दिन मैंने जब अनुभव सुना ना, मानसी मैडम और गोपाल सर का, तो मेरे को लगा, और प्रशांत सर का, तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो मेरे अंदर भी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। फिर मैंने कंटिन्यू डे 1 से जो मैं बैठी हूँ ना, मैं आज तक बैठती आई हूँ। और आज मेरे अंदर, मतलब मेरा HB 7 या 8 रहता था, आज मेरे अंदर 13.5 है। रियली बता रही हूँ, मेरी स्किन की तो बात ही अलग है। मेरे को ऐसा लगता है ये देख करके मैं हूँ क्या। रियली मैं बता रही ना अपने आप को कि मेरा चेहरा, ये मालूम है कम्युनिटी ज्वाइन करने से, ये केवल है ना 4-5 दिन पहले का फोटो है। और आज मेरे अंदर ये वाला भी फोटो बेकार लग रहा है मेरे को अभी अपना देख करके। इतना चेंज आ गया ना मेरे अंदर। और वीकनेस जो थी ना, वो आज इतनी अच्छी एनर्जी है मेरे अंदर कि मैं 24 घंटे आराम से, मुझे रात में
थोड़ा सा दिक्कत होती है कि रात में मुझे सोना बहुत कंपलसरी है, 10 बजे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं 10 बजे सो जाती हूँ। और अर्ली मॉर्निंग 4 ओ क्लॉक से भी पहले मैं उठ जाती हूँ मैडम। और मुझे कोई वीकनेस नहीं लगती है। मैंने खाने का तरीका यहाँ से सीखा, मैंने जीने का तरीका सीखा यहाँ पर। रियली ना, मैं इस कम्युनिटी को छोड़ नहीं सकती। तो क्या अपने कोच बात है! मधु मैम के लिए एक बार क्लैप करेंगे। पता है मैं सोच रही थी कि मैं मैम से ये वाला सवाल पूछूं, ये पूछूं, बट एक सांस में देखो कितनी सारा एक्सपीरियंस मैम ने शेयर किया। डेफिनेटली हम में से जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा हो कि सच में ऐसा हो सकता है क्या, मैजिक। बट हाँ, जब आपके साथ ये चीजें होंगी ना, तो सेम यही स्पीड आपकी भी रहेगी। मधु मैम, एक सवाल आपसे। हाँ, फोटो की बात आपने कही, डेफिनेटली मैं भी इस बात से एग्री हूँ कि जो फोटो आपने डाला है ना, उससे बेहतर अभी आप प्रेजेंट में दिख रही है। कितने लोग बोलते हैं सही बिल्कुल। है। तो मैम, एक नई फोटो की डिमांड है आपकी, है ना। आज आप ओके। बहुत प्यारे ओके। लग रहे हैं ब्लू कलर की साड़ी में। आज आप एक नई थैंक पिक्चर यू। निकालो और कोच को थैंक आपको अपडेट करना है। एक क्वेश्चन यू। आपसे पूछना है कि यहाँ तक आने का रास्ता कैसे मिला आपको, कैसे आपके कोच ने आपको ये इनवाइट एक्चुअली में किया। मैडम क्या था कि मेरी देवरानी थी ना, उसने ज्वाइन किया हुआ था इसको, कम्युनिटी को। उसने हालांकि मेरे से नहीं बोला कि तुम दीदी इसको ज्वाइन करो, लेकिन मैं उसको देखती रही। स्टार्टिंग में तो उसको मैंने इतना परेशान किया, मैंने कहा ये फालतू की चीजें ले रही है, ये सब क्या है, ये पाउडर वाउडर लेने से कुछ नहीं होगा, तू परेशान हो जाएगी। तो बोले अरे नहीं दीदी, लेके देखते हैं, मैं बहुत हेल्दी हूँ ना। तो मैंने कहा चल ठीक है, लेने दे इसको। ये धीरे धीरे जब मैंने उसको देखती रही ना, उसने मेरे को कुछ नहीं बोला कि ज्वाइन करो। मैं धीरे धीरे जब उसको देखती रही, तो मैंने बोला यार ये तो कितनी सुंदर होने लगी, कितनी प्यारी लगती है, स्लिम ट्रिम हो गई। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम किसके माध्यम से करती हो, कैसे करती हो। तो बोली हमारे पास कोच है। फिर मैंने इनके कोच से बात करी। जब मैं इनको कोच को मैंने बुलाया, बोला, बात समझाया, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ समझाया कि मैडम आप बैठो। मैंने सारी प्रॉब्लम उनके सामने फेस करी। तो सबसे पहले मेरा एक स्किन का ही वर्ड था कि मेरे को, मेरी स्किन के लिए कुछ है क्या आपके यहाँ। तो बोले अरे है ना मैडम, आप ज्वाइन तो करके देखो। और वो मैंने, बाकी तो मेरा जैकपॉट लगा है हर चीज का, लेकिन जो स्किन थी ना, मैंने बाय गॉड मैंने बैठी और कंटिन्यू मैंने कौन सा फ्यूल आता है ना, स्किन बूस्टर, स्क्रीन वो बूस्टर। मैंने सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया। फिर वो क्या लिया बात। मैंने, और रियली आज मेरा रिजल्ट ना, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरा ही अच्छा रिजल्ट है इधर। यस मैम, परफेक्ट। बहुत आपको सच में लगता है और ये हाँ। रियलिटी है, हम सब सही बोल रहे हैं ना। ओके, आपका एज कितना है वैसे, तो पूछना चाहिए। मैं आपको पहले बता देती हूँ, आप 30+ से ज्यादा की नहीं दिखती हैं, बट फिर भी आप बता दीजिए। मेरा है ना, अभी ज्यादा नहीं है, 65 रनिंग है। क्या बात है! कांग्रेचुलेशंस मैम, एंड बहुत बहुत खुशी होती है आपको ऐसे कॉल पे देके। थैंक यू अपनी सो मच। कम्युनिटी को और मैं अपने कोच को, इस फील्ड को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हम सब की तरफ से आपको थैंक यू, हमें डेली बेसिस पे इतना इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार मधु मैम के लिए क्लैप करेंगे हम। चलिए, तो भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत बातें करने का मन करता है मुझे, तो मैं मुझे ऐसा लगता है मैं मधु मैम को सुनती ही रहूँ, लेकिन हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। ओके, तो अभी मैं किनसे बात करूँ जो ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, या ज़्यादा एक्साइटमेंट कहाँ पे होती है, जहाँ पे कपल होते हैं, क्योंकि दो लोगों का पावर होता है ना। तो चलिए, ये प्यारे से कपल से हम मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड यस। मॉर्निंग एवरी। मेरा नाम रेशमा है और हम इस फैमिली में आए थे वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस के अलावा बहुत सारा रिजल्ट मिला बोनस में। असल में मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था बहुत ही ज़्यादा। 14 साल से मेरा दवा चल रहा था। 150 mg तक पहुंच गया था। स्टार्टिंग हुआ था 25 mg से, फिर बढ़ते बढ़ते वो 150 mg हो गया था। और एक से बढ़कर एक दवा मेरे में और ऐड हो रहा था, जैसे कि नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। ज्वाइंट पेन सब होने लगता, पूरे बॉडी में स्वेलिंग था, ऐसे दाबते थे ना पूरा दब जाता था, इस तरह से था। और बहुत सारा चैलेंज था, जैसे किडनी में स्टोन था, फैटी लीवर था, कोलेस्ट्रॉल था। सबसे बड़ा दिक्कत था कि डिप्रेशन में हम जाने लगे थे। जैसे ये मेरे दिमाग में आने लगा था कि अब हम ठीक नहीं हो सकते, मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता। लेकिन थैंक गॉड, मेरी मुलाकात इस कम्युनिटी से हुई, मेरे कोच ने इनवाइट किया। उम्मीद तो नहीं था कि हम ठीक होंगे, लेकिन उनके फॉलो की वजह से हम ज्वाइन किए कि देखते इतना कुछ तो ट्राई किए वेट लॉस के लिए, इसको भी देख ही लेते हैं। तो 3 डेज के बाद मेरी नींद, ऐसे तो कहेंगे पहला ही दिन रिजल्ट आया। कैसे? क्योंकि फैटी लिवर की वजह से मेरा जो है लिक्विड डाइट कर दिया गया था। अनाज खाना मना था मेरे लिए। लेकिन उस दिन मेरे कोच ने कहा था कि हाँ, हम खाना खा सकते हैं, तो उस दिन खाना खाए और कुछ हुआ भी नहीं। तो ये पहला रिजल्ट मेरे में दिखा। 3 दिन के बाद मेरी नींद अच्छी हुई और 6 दिन के बाद मेरा 1 kg कम हुआ, तो लगा कि नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है। फाइनली मिला भी। अभी तक मैंने 26 kg लॉस किए, 13 इंच क्या लॉस किए। बात है! और कांग्रेचुलेशन।
ये तो था कि वेट लॉस, ये मेडिसिन ऑफ ये सब, लेकिन यहाँ पर माइंड भी चेंज होता है। पहले बहुत गुस्सा करते थे, हर एक हम्म। बात पर चिढ़ जाते थे, बच्चे पर मारपीट, हस्बैंड से लड़ाई बगल में बैठे हुए हर बात के लिए चिक 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 चिक। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद हैप्पी फैमिली हो गया हम लोग, हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली। थैंक यू सो मच। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस मैम। सर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अशफाक है और मैं भी इस कम्युनिटी में आके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने पाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी फैमिली हमारी हेल्दी है, पूरी फैमिली एंजॉय करती है। ये लोग डांस करती है तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ ड्रामेटिक चेंजेस आया कैसे। जो पूरा घर बिल्कुल वीरान लगता था, ये हुआ कैसे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, अभी कुछ दिनों पहले मैं स्कूल से आ रहा था तो एक हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि अशफाक साहब जरा अपनी वाइफ को आप कंट्रोल करिए। देखा कि वो मोटरसाइकिल पर किसी के साथ जा रही थी। बोले किसके साथ वो जा रही थी? तो बोला अरे ये ऐसे ही शर्ट पहना हुआ था, एक पर्सन आया आपके घर के पास से बाइक में बैठा है। मैं समझ गई। तो हम बोले कि वो मैं ही था। अरे तो बोला अरे ये देख के, दोनों को देख के हम दंग रह गए कि इतना चेंजेस कैसे आ गया आप लोग के अंदर। क्या तो बात है, ये कांग्रेचुलेशंस ऑफ सर। कितना वेट लॉस किया आपने वैसे? 8.5 kg वेट लॉस किया है। मेडिसिन बहुत फ्री बढ़िया सर। लाइफ, पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ अवेल कर रही है। और इस कम्युनिटी पर्सनली मैं ये शेयर करता हूँ, इस कम्युनिटी में आने के बाद है ना, डेवन से बहुत सारे नॉलेज को हम लोगों ने गेन किया है। लाइफ को हम लोग कैसे अवेल कर सकते हैं, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कैसे हम ग्रेट, सुपर, मेंटेन कर सकते कांग्रेचुलेशंस। अशफाक सर के लिए मैं क्लैप करिए, बहुत ही शानदार। और वो जो मैसेज सर देना चाह रहे थे, यस, उनका कहने का मतलब यही होगा कि वो किसी और पर्सन के साथ जा रहे थे, बट वो तो आप थे, क्योंकि चेंजेस जो इतना हो गया था, ये बहुत अमेजिंग है ना। सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये फेवरेट सीजन है हमारा, विंटर। बट हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका शायद ये फेवरेट सीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो चैलेंजेस क्या आता है विंटर में वो जानेंगे, फिर इसके तरफ हम सॉल्यूशन में कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगी, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो अगर आप लिख सकते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट वन ऑफ द जो चैलेंजेस क्या होता है, सबसे पहला अगर आउटर लुक की बात करें तो ड्राइनेस आता है ना स्किन में बहुत ज्यादा। क्योंकि सफर कौन करता है, अगर मौसम चेंज होता है तो सबसे पहला सफर करता है हमारा स्किन, जो कि हमारा बॉडी के सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे मौसम चेंज होता है तो क्या होता है विंटर में, जो हमारा एयर जो होता है उसमें मॉइस्चराइजिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन पे ड्राइनेस आ जाना। और किसी किसी को इतना हार्ड एंड फास्ट ड्राइनेस होता है कि उनको तो ब्लड भी आने लगता है। खासकर सबसे पहला हमारा सफ़र करता है लिप और स्किन, फेस से। हाथों पैरों में भी ड्राइनेस आ जाता है, जो पैर की जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस आ जाता है। ऐसा होता है किसी के साथ? होता ही होगा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर इंसान के साथ होता है। तो उसके पीछे भी रीज़न है जिस पे हम बात करेंगे। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, बालों में डैंड्रफ। सर्दियों में ही आता है ना, गर्मियों में शायद ना के बराबर होता होगा, बट सर्दियां जैसे स्टार्ट होती है, ये ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ ये चैलेंजेस हो सकता है ना। बालों में डैंड्रफ का आना, क्योंकि हेयर का जो स्कैल्प है उसमें ड्राइनेस आ जाता है। और कोल्ड, विजीनेस, ये तो बहुत सिंपल सा, जैसे बताया अभी मैडम ने बात, सुनीता मैम ने बताया और प्रीतिका मैम ने बताया, बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि कोल्डनेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है उसके सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। और जब हमारा इम्यून सिस्टम सफ़र करता है ना, तो वो हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस लेके आता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है अच्छा नहीं लगने का, क्योंकि पेन होता है बॉडी में अलग अलग जगहों पे। ये देखिए, कुछ मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे तो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। ये वन ऑफ द कॉज हो सकता है सर्दियाँ अच्छी नहीं लगने के लिए, जिसमें कि पेटों में डाइजेशन, एसिडिटी, है ना, पेन ये होने स्टार्ट हो जाते हैं। हेडेक, श्वेता मैम ने बताया, हेडेक होता है मैक्सिमम सर्दियों के टाइम में। बहुत सारे लोग को कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है। मैक्सिमम हार्ट अटैक की संभावना भी सर्दियों के टाइम में ज़्यादा होती है। क्यों, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्या कॉज हो सकता है, ऑफकोर्स स्किन ड्राइनेस के साथ हमने बात किया, बट मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉज है कि विंटर में मूड स्विंग क्यों होता है, इस पे हम बात करेंगे। बट ये चैलेंजेस हम में से ऑलमोस्ट हर एक इंसान के साथ हो सकता है। और अस्थमा के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑफ कोर्स जब कोल्ड एंड फ्लू बॉडी के अंदर रहेगा तो ये चैलेंजेस और इन्हांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एयर में मॉइस्चराइजिंग कम होता है ना, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम में से ऑलमोस्ट हर एक इंसान फील करते होंगे। तो आपके साथ क्या होता है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम जानेंगे, थोड़ा अवेयरनेस की तरफ चलेंगे। तो आप मेरे साथ विंटर की साइकिल पे बैठ जाइए और हम थोड़े अवेयरनेस की तरफ जब चलेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे हमारे साथ जिनका लास्ट ईयर विंटर अच्छा नहीं था, दिस ईयर आपका बेहतर हो रहा है।
और जिनके साथ अभी चैलेंजेस है, अगर आप इस साल फोकस करेंगे तो अगले ईयर में आप अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। तो हम थोड़े अवेयरनेस की तरफ अगर हम चलेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्किन रूटीन के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आउटर लुक जो हमारा होता है ना, ये हर जगह हमें प्रेजेंस करने के लिए कंफर्टेबल फील कराता है। अगर आप आउटर ही बेहतर नहीं रखेंगे तो आप अंदर से कितना भी अच्छा हो, बट आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल एक बार चला जाएगा और खासकर जब बॉडी में ड्राइनेस होता है तो अनईजी सा फील होता है। तो वन ऑफ कॉज ये भी है आपके मूड स्विंग होने का। होता है ना, अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो या फिर कहीं पे भी हो, आपके बालों से डंडरफ, आपने कंघी किया और पूरे डंडरफ आ गए इधर शोल्डर पे, और आपको पता भी नहीं है, बट कोई आपको सामने से बोलता है आपके बालों में डंडरफ है क्या? वो ऐड में आता है अलग बात है, बट रियलिटी भी ऐसी होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वहाँ पे कितना एम्बैरेस फील होता है। दूसरा रीजन हो सकता है हमारी स्किन में जब ड्राइनेस आता है तो भी हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो एक तो अपने स्किन का केयर करना है, हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत सारा सॉल्यूशन देगा आपकी हेल्थ के लिए, हाइजीन को प्रीफर करना है। तो एक स्लोगन तो आप सबको पता ही है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बाथरूम सिंगर बन सकते हैं। तो ठंडे पानी से हमें नहाना है। क्या रीज़न है उसके पीछे हम बात करेंगे। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्लीप भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअली सर्दियों में होता क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के साथ मैक्सिमम मेजोरिटी की जो मैं बात कर रही हूँ, स्लीप हम ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि अपने अंदर एक लेजीनेस जो रहता है ना, वो हमें स्लीप की तरफ अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। बट ज़्यादा स्लीप भी इंपॉर्टेंट नहीं है और अच्छा भी नहीं है सेहत के लिए। अगर आप ज़्यादा स्लीप करेंगे तो वो भी हेडेक का वन ऑफ द बिग कॉज हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ा टिप्स पे बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए थोड़ा अगर हम डीपली जाएँ तो आप टिप्स नंबर 1 पे फोकस करिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं हाइजीन की बात करूँ, हाइजीन से स्टार्ट करती हूँ, इसमें मैंने लिखा नहीं है। अब जैसे मौसम चेंज होने की बात आती है, उसी टाइम हमारा मौसम चेंज होता है, तो साइंटिफिकली भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। हमारा फेस्टिवल आप देखते हैं, जैसे मौसम चेंज हुआ इसके बाद कौन सा आएगा, बसंत ऋतु आएगा, होली का टाइम, तो सफाई होती है ना, घरों में होती है। दिवाली का टाइम आया था तो पूरी सफाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप जब समर से जब बरसात से आप सर्दियों की तरफ आते हैं तो पूरा मौसम चेंज होता है, तो वहां से हमारी हाइजीन स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो फेस्टिवल होता ही है, बट उसके पीछे वन ऑफ द कॉज ये भी होता है हाइजीन को लेके, ताकि आप नए मौसम में इन कर रहे हैं। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रॉपर, क्योंकि जब आप हाइजीन नहीं रखेंगे ना तो वो बहुत सारा मतलब बहुत सारे वायरस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, इंटरनली भी और आउटसाइड भी। तो फर्स्ट हमें हाइजीन के ऊपर फोकस देना है। बट अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द जो बड़ा एरिया कवर करता है वो होता है हमारा फूड, और ये हमारे बॉडी को इंटरनल और आउटसाइड दोनों तरफ से मदद करता है फिट रहने के लिए। तो फर्स्ट क्या करना है, ये सारे सीजन में ही ये सारे खाने की मिलते, जैसे गाजर, मूली, गोभी, ये सीजनली फ्रूट्स है, अब वेजिटेबल है, किसी न किसी माध्यम से ये हमारे बॉडी में आना चाहिए। ऐसा जस्ट एक मिनट में आई, एक्चुअली मैंने चार्जर नहीं लगाया था, मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है तो मैं मिस कर गई। अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही है तो मुझे थंब दिखाइएगा, सुनीता मैम। तो ये जो कुछ सीजनली फ्रूट्स है ना, ये बनाए गए हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो आप एक बार ऐड करिए कि आप एक बार चेक भी करिए कि आपके डेली रूटीन की लाइफ में ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप इंटेक कर रहे हैं क्या। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हम इसको हेल्दी वे में इंटेक कर रहे हैं या फिर अनहेल्दी वे में इंटेक कर रहे हैं। तो हेल्दी वे में अगर आप इंटेक करने का सबसे सही तरीका है कि आप इसको जितना रॉ खाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स है, खासकर ये जो सीजनली फ्रूट्स होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे गाजर हो गया, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, एप्पल हो गया, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो टिप्स नंबर 1 कि आपको सीजनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ऐड करना है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर हम थोड़ा बात करेंगे फूड से, अगर हम बाहर निकलेंगे हेल्दी फूड के अलावा, सन एक्सपोज के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्लोथ्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। सीजनली जो हमारे कपड़े बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर, एवरेज एक जो टेम्परेचर होता है 40+ होता है, हर एक इंसान का 40 से 50 के बीच में होता है, और ये हर एक मौसम में होता है। बट जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के साथ नहीं मैच करता है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें कुछ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे एक टिप्स ये है हाइजीन को मेंटेन करते हुए कि हमने सब लास्ट ईयर जो कपड़े रखे थे बॉक्सेस में, उसको निकाल के डायरेक्टली पहन नहीं लेना है, ठीक है।
क्योंकि उसमें कुछ फंगस वायरस हो सकते हैं। तो जब भी आप वार्म कपड़ों का यूज़ करें तो अगर आप उसको धोएं तो बेहतर है, नहीं तो एटलीस्ट आपको धूप में उसको रख के थोड़ा, और फिर आपको उसको डालना है अपनी बॉडी के अंदर। एंड जब आप उसको रखने के लिए भी जाएंगे तो सेम आपको उसको क्लीन करके, ऐसा नहीं पहने और उतार के रख दिए पैक करके, नहीं, क्लीन करने के बाद आप उसको रखना है बॉक्सेस में। तो वार्म कपड़ों का ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वार्म कपड़ों में भी आजकल बहुत फैशनेबल टी शर्ट्स एंड हुडीज वगैरह आ रहे हैं, बट वहाँ पे भी आपको थोड़ा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, उलन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सेकंड, सन एक्सपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना क्या कि मूड स्विंग होता है, ठीक है। मूड स्विंग होने का वन ऑफ द बड़ा कॉज पता है क्या होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी। अगर आपके फूड में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपका मूड स्विंग होना लाजमी है, जिसको ये बोलते हैं मतलब सीजनल इफेक्ट बोल सकते हैं, सीजनल डिसऑर्डर बोल सकते हैं उसको। और सर्दियों में क्या होता है? सन तो छुपे हुए होते हैं, सूरज भगवान, तो उनसे हम ज़्यादा एक्सपोजल नहीं कर पाएंगे, बट क्या कर सकते हैं, सन एक्सपोज में जो विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है हमारी, अगर आप डेली सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट भी धूप में बैठते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी रीजन से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके अपने फूड में विटामिन डी रिच फूड ऐड करना है, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी। एंड थोड़ा आउटडोर के लिए बाहर निकलना है। ऑल टाइम जब हम घर में बैठे रहते हैं ना तो अनईजी सा फील होने लगता है, मूड स्विंग भी होने लगता है। और अभी के टाइम में क्या हो रहा है, दिन छोटा और रात बहुत बड़ी हो रही है, तो ऑलमोस्ट रात में तो बाहर नहीं जाएंगे हम में से हर एक लोग, लंबी रात होती है। तो क्या कर सकते हैं, दिन में आप थोड़ा सा अपने आप को आउटडोर की तरफ ले जाएं, जिसकी वजह से आपका सन एक्सपोज भी होगा और आपके मूड में भी फ्रेशनेस आएगा, ठीक है। हेल्दी फूड के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया। टिप्स नंबर 2 पे क्या बात करेंगे, ऑफकोर्स विटामिन डी। तो विटामिन डी के जो सोर्स हैं, ठीक है, वो ये कुछ सोर्सेज है जो कि फर्स्ट तो आपको सन एक्सपोज करना है। विटामिन डी से आपका मूड स्विंग तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपका बोन हेल्थ में मोबिलिटी आएगी। एंड इसके अलावा आपका जो इम्यूनिटी है वो बहुत इन्हांस होगा। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को भी इन्हांस करने के लिए हेल्प करता है। तो ये कुछ फूड सोर्स है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली बेसिस पे ये फूड सोर्स हम शायद नहीं अपना पाते किसी न किसी रीजन से। तो कम्युनिटी में हमारे पास फ्यूल है। आप अपने कोचर से बात करिएगा आज के होम विजिट में कि आप वो फ्यूल कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या थर्ड नंबर क्या रहेगा, वो है कि इनफ स्लीप। एक तो इनफ स्लीप की बात करनी है, दूसरी बात ये करनी है कि थोड़ा बैलेंस में स्लीप करना है। पूरे टाइम, जैसे दोपहर में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, दिन बनाया ही नहीं गया है सोने के लिए, रात बनाया गया। और सर्दियों में क्या होती है, रात तो वैसे भी बहुत लंबी होती है, तो आप कोशिश करें कि रात को ही सोए। बट स्लीप को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप मैग्नीशियम रिच फूड खा सकते हैं, ठीक है। और जिसमें नट्स आएगा, पंपकिन आएगा, जितने भी सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, ये कुछ सीड्स आते हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। कुछ लीगम्स होते हैं, डार्क चॉकलेट होते हैं। और उसके अलावा क्या हो सकता है, कैफीन इंटेक आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को स्लीप में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकते हैं, जैसे होता है ना रात को बहुत देर रात तक नींद नहीं आ रही है, तो आफ्टर 2 PM आप दिन के बाद शाम के समय में कैफीन इंटेक आप कम कर सकते हैं। कैफीन इंटेक मतलब अगर आप एक्स्ट्रा चाय एंड कॉफ़ी लेते हैं तो, अगर मैं अपने एनर्जी ड्रिंक की बात करूं तो आप एक दिन में मैक्सिमम 6 ग्लास ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट होती है, बट 3 से 4 काफ़ी है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खा सकते हैं, जिसमें कि कीवी वन ऑफ द बेस्ट फूड होता है आपको हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर जो हमारा हार्मोन होता है ना, सेरोटोनिन हार्मोन, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो आप रात में सोने से पहले एक कीवी फूड खा सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। और क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो आपका इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या क्या इंटेक होना चाहिए, आप लिख लीजिए। सबसे पहला, आपका अगर गट हेल्थ अच्छा होगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो गट हेल्थ अच्छा करने के लिए आपको प्रोबायोटिक ऐड करना है, रिच प्रोबायोटिक फूड ऐड करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए आपको जिंक से रिलेटेड जितने भी फूड्स होते हैं वो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आएगा पंपकिन सीड्स आएगा, बीन्स आएगा, लिगम आएगा, लेटिन्स आएगा, ये जिंक को इंक्रीज करने के लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट फूड जो भी रहेगा, जैसे इस सीजन में जितनी भी सब्जियां मिलती हैं, स्वीट पोटैटो मिलता है, सलजम मिलता है, गोभी के जितने भी अलग अलग डिफरेंस मिलते हैं, पालक हो गया, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट फूड है, ये आपको इंटेक इसका ऐड करना है। साथ ही साथ आपको विटामिन सी रिच फूड ऐड करना है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो ये टिप नंबर 5 रहने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है।
हाइड्रेटेड आपको इसलिए रहना है क्योंकि सबसे पहला जो कॉज होता है आपकी बॉडी में ड्राइनेस आने का, वो होता है आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं होना। दूसरा, जो कोल्ड और जो फ्लो होता है ना, जो मौसम चेंज होता है, इसका वन ऑफ द रीज़न होता है कि मैं बताइए आपको कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना, और बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो आपका जो पानी है वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है फर्स्ट, जिससे कि आपका बॉडी जब बाहर के टेम्परेचर से मैच करेगा तो आपको जल्दी से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको कोल्ड और फ्लू जैसी प्रॉब्लम से आपको हेल्प मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं, कम से कम आपके वेट के अकॉर्डिंग 20 kg पर 1 लीटर आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा सा रीज़न होता है कि जैसे कि बाहर में अगर पानी का टेम्परेचर देखें तो वो नॉर्मली कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, तो क्या कर सकते हैं, गुनगुना पानी पीजिए। पानी इनटेक वैसे मज़ा नहीं आता है, सर्दियों में पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर सकता है, तो आप स्किन बूस्टर, नाइट वर्क, हाइड्रेट करके हमारा एक फ्यूल आता है, और एफ्रेस, ये चारों में से जो भी आपका बजट अलाउ कर रहा है इसको ऐड करके आप अपने वाटर इनटेक को बढ़ा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, स्टे एक्टिव, वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जहाँ पे लेजीनेस मतलब राज करता है, सही है ना, बहुत सारे कॉजेज है उसके पीछे। तो अपने आप को क्या करना, थोड़ा एक्टिवेट करके रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्टिवेशन में क्या रहेगा, आपको थोड़ा अपनी बॉडी के अंदर फिजिकली मूवमेंट भी लेके आना ही आना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपका फिजिकल मूवमेंट नहीं रहेगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा। तो अभी एक्टिव रहने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपनी कम्युनिटी में सॉल्यूशन है, मॉर्निंग का फीट आवर। अगर वो आप कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, किसी रीजन की वजह से, तो आपको ऑलरेडी दिया गया है 6000 स्टेप, जो भी हमारे MIW पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको आपको पूरा करना है। और इवन अगर उसमें भी कोई नहीं है तो आप अलग से साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो भी आप कंफर्टेबल है करने में, उसको आपको करना है। तो जो रिस्क होता है ना, मतलब बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस आती है अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो स्टिफनेस आपके बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत सही रहेगा, हार्ट अटैक आने की संभावना तो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी जब एक्टिव रहेगी तो एक्टिवनेस का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कम्युनिटी के अंदर साथ में कनेक्टेड रहेंगे आप 6 AM मॉर्निंग में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा, ठीक है। क्लियर आप सबको। और जो अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूँ, तो हाइड्रेशन अगर नहीं रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेटेड अगर आप होते हैं, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। फर्स्ट आप पहचान कर सकते हैं आपके यूरिन से, ये बहुत बेसिक है सर्दियों के टाइम में हाइड्रेशन को लेके। तो आपका अगर यूरिन का कलर डार्कर 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 रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके पानी का लेवल कितना कम है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, इट मीन्स ये भी वन ऑफ द कॉज है कि आपका हाइड्रेशन का सही नहीं होना, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोल्ड बार बार हो रहा है तो भी आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, वीकनेस रहेगा, लेथार्जिसिटी रहेगा, तो भी आपका हाइड्रेशन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर लेवल है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा, तो ये वन ऑफ द रीज़न होता है। अभी मैं आपको 2-3 टिप्स बताना चाहती हूँ जो आपको हेल्प करेगा। अभी मैंने इतने सारे फूड का नाम लिया, कंफ्यूज हो गए ना, क्या क्या खाएं, ये तो इसके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, क्या नहीं खाएं। तो बाहर से जो फूड सोर्स हम लेके आते हैं वो खा के चलो ठीक है, एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करने वाला है। कैलोरी इंटेक कहीं ना कहीं, समय या फिर चीज़ों की पहचान उतनी नहीं होती है, किसी चीज़ से एलर्जी भी होती है नॉर्मल फूड से भी हमें। तो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या फॉलो करना है, एक तो SMS फॉलो करना है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, हम ज़्यादा खा लेते हैं, अच्छी बात है खा सकते हैं। क्यों खाते हैं ज़्यादा, इसके पीछे रीज़न है कि हमारी बॉडी हीट रहती है, तो जो भी हम खाते हैं ना तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है बॉडी हीट होने की वजह से, इसलिए सर्दियों में इंटेक अच्छा रहता है, अच्छी बात है। बट बाद में चल के जब आप स्वेटर उतारेंगे ना गर्मियों में, फिर दिखने लगेगा इधर इधर टायर्ड, तो वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएगा। तो बैलेंस में खाना है, हाँ कभी कभी चलता है, आप आफ्टरनून में उसका इंटेक करिए। साथ ही साथ आपको क्या देखना, omega-3 रिच फूड, ठीक है, एंड उसके अलावा मल्टीविटामिन, एसमिस प्रोग्राम के अलावा, और एक कैल्शियम, ये तीनों फ्यूल आपके उसमें होना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है, वेरी गुड, आप बिना किसी से पूछे कोच को कॉल करिए और बोले कि मुझे ये तीनों चाहिए। omega-3 रिच फूड इसलिए मैं आपको बात कर रही हूँ क्योंकि वो omega-3 रिच जो फूड होता है, अगर आप नॉर्मली बात करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, सीड्स में मिल जाएगा आपको, और फ्लैक्स सीड्स में मिल जाएगा, वॉलनट्स में मिल जाएगा, बट उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं omega-3 के अंदर, ALA, EPA और DHA। अगर मैं बात करूँ जो हम लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं ना omega-3 के लिए, उसमें EPA और DHA नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं जिनको हम क्योर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही मिलता है, किससे, सैल्मन फिश से, वो भी जो कोल्ड पानी में सैल्मन फिश को पाला जाता है, वहाँ से वो सोर्सेस मिल पाते हैं। तो बड़ा टफ है अगर आप वेजिटेरियन है तो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाना।
तो आप ओमेगा 3 एक ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपको मल्टीविटामिन इसलिए ऐड करना है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 इसकी डिफिशियंसी होती है सर्दियों में खासकर, तो वहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। और तीसरा, विटामिन डी और मैग्नीशियम हमारे कैल्शियम के फ्यूल में आता है, तो वहाँ से आप इंटेक करेंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो एसएमएस प्लान के अलावा आप ये तीनों फ्यूल ऐड कर सकते हैं अपने विंटर को और बेहतर करने के लिए। एंड आउटर स्किन की अगर मैं बात करूँ तो आपको फोकस करना है आपकी मॉइस्चराइजिंग पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है, आपकी बॉडी मॉइस्चराइजिंग के लिए भी एंड आपके स्किन मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो स्किन के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैप करिए एक बार अपने लिए। हमारे पास स्किन का रेंज है, तो आप सीरम और मॉइस्चराइजर ये दोनों बेसिक है, सर्दियों के टाइम में आपके पास होना चाहिए, तो आप उसके बारे में कोचेस से बात कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप बॉडी के लिए आप कोई भी मार्केट का अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइजर आप बॉडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे बहुत अच्छा सोर्स रहेगा कोकोनट ऑयल यूज करिए बॉडी के लिए, वो बेस्ट सोर्स रहेगा। ठीक है, क्लियर है आप सबको? यस, चलें फिर। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। होप सो आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो क्या करना है, आपको होम विजिट में कोच से पूछना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।